जय श्री कृष्ण। मंगलम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक पर मनन करेंगे। पिछले श्लोक में हमने धृतराष्ट्र का वो प्रश्न सुना जिसने गीता के दिव्य संवाद की शुरुआत की। अब संजय उस प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं। वे हमें सीधे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ले चलते हैं, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। यहीं से हम पहली बार दुर्योधन की मनःस्थिति को देखते हैं। एक ऐसी मनःस्थिति जो केवल युद्ध भूमि की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो बाहर से आत्मविश्वासी दिखाई देता है, पर भीतर कहीं न कहीं असुरक्षा से जूझ रहा होता है। क्या भय केवल कमजोर लोगों को होता है, या कभी-कभी सबसे शक्तिशाली दिखने वाले लोग भी भीतर से सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं? आज का श्लोक हमें दुर्योधन के मन के भीतर ले जाता है। उसकी पहली प्रतिक्रिया हमें बताती है कि वास्तविक युद्ध तलवारों से पहले मन के भीतर लड़ा जाता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इस श्लोक का अर्थ है, संजय ने कहा, उस समय पांडवों की सेना की सैन्य रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द कहे। अध्याय 1 श्लोक 2 का ये वर्णन हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की मानसिक गहराई में ले जाता है। यहाँ दुर्योधन की स्थिति एक ऐसे व्यक्ति की है जो बाहर से तो शक्तिशाली दिखता है, लेकिन भीतर से असुरक्षित है। पांडवों की सेना को एक व्यवस्थित व्यू में देखकर दुर्योधन विचलित हो जाता है। यद्यपि उसके पास एक विशाल सेना थी, फिर भी पांडवों के अनुशासन और उनकी धर्म आधारित शक्ति ने उसे चिंतित कर दिया। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। यहाँ राजा शब्द का प्रयोग उसके पद को तो दर्शाता है, लेकिन उसका व्यवहार एक सच्चे राजा जैसा स्थिर नहीं है। वो द्रोणाचार्य के पास सम्मान के कारण नहीं, बल्कि अपनी शंकाओं को दूर करने और गुरु को अपनी ओर पूरी तरह से बांधे रखने की कूटनीति के तहत जाता है। ये हमें सिखाता है कि जब हमारे मन में अधर्म या स्वार्थ का भाव होता है, तो हम चाहे कितने भी संसाधन जुटा लें, भय हमारा पीछा नहीं छोड़ता। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना हमारी उस प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहां हम संकट के समय अपने कौशल या ज्ञान, गुरु का उपयोग समाधान के लिए नहीं, बल्कि अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए करते हैं। पांडवों की व्यू रचना सत्य और न्याय की शक्ति का प्रतीक है, जो संगठित और स्पष्ट है। इसके विपरीत दुर्योधन की घबराहट उस अशांति को दर्शाती है जो तब पैदा होती है जब हम जानते हैं कि हमारा मार्ग नैतिक रूप से कमजोर है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि बाहरी युद्ध जीतने से पहले हमें अपने भीतर के डर और असुरक्षा पर विजय प्राप्त करनी होगी। अब आइए देखें कि ये हमारे आज के जीवन पर कैसे लागू होता है। हमारे दैनिक जीवन में पांडवों की सेना उन कठिन परिस्थितियों या प्रतिस्पर्धियों के समान है जो हमें चुनौती देते हैं। जब हम किसी बड़ी समस्या को अपने सामने खड़ा देखते हैं, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या हम दुर्योधन की तरह घबराकर दूसरों के पास अपनी असुरक्षा लेकर जाते हैं? ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। जब भी आप किसी चुनौतीपूर्ण कार्य या व्यक्ति का सामना करें, तो देखें कि क्या आप भय से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। सच्चा नेतृत्व और सफलता आंतरिक शांति से आती है, न कि केवल बाहरी संसाधनों से। यदि आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं और किसी दूसरे की सफलता को देखकर विचलित होते हैं, तो याद रखें कि दुर्योधन की तरह व्यवहार न करें। दूसरों की श्रेष्ठता को देखकर डरने के बजाय उसे एक प्रेरणा के रूप में देखें। अपने गुरु या अपने विवेक के पास मार्गदर्शन के लिए जाएं, न कि अपनी असुरक्षा की पुष्टि करने के लिए।
ये श्लोक हमें सिखाता है कि चुनौतियों का सामना करते समय अपनी मर्यादा और मानसिक संतुलन को बनाए रखना ही वास्तविक जीत की पहली सीढ़ी है। जब व्यापार में कोई प्रतिस्पर्धी आपसे बेहतर प्रदर्शन करता है, तो घबराहट में गलत निर्णय लेने या दूसरों की बुराई करने के बजाय उनकी कार्यप्रणाली से सीखें और अपनी रणनीति को धर्म और ईमानदारी के साथ बेहतर बनाएं। परीक्षा के समय जब आप दूसरे छात्रों की तैयारी देखते हैं, तो दुर्योधन की तरह डरने और अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने शिक्षकों से अपनी कमियों को दूर करने के लिए शांतिपूर्वक सलाह लें। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, जब मेरे सामने कोई बड़ी चुनौती आती है तो मेरी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या मैं भय और तुलना से प्रेरित होकर निर्णय लेता हूं, या शांत मन से परिस्थिति को समझकर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता हूं? अगले श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करना शुरू करता है। उसके शब्द केवल युद्ध की रणनीति नहीं बताते, बल्कि उसके मन में छिपे भय, असुरक्षा और कूटनीति को भी उजागर करते हैं। यदि आज का ये मनन आपके जीवन में कुछ नया प्रकाश लेकर आया हो, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे। तब तक अपने जीवन में धर्म, करुणा और सत्य का प्रकाश बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।